भाइयों, इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं। 50 दिन में अभी 10 दिन बचे हैं, लेकिन इनको लगने लगा है कि मामला गड़बड़ा गया है, गाड़ी पटरी से उतर गई है। अब क्या करें क्या करें। राजा जी ने तो कहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 नवंबर को वो एकदम से टीवी पे आए थे और सभी लोगों को कहा था अपने कल से बैंकों में लाइन में लग जाओ, 500,000 के जितने भी तुम्हारे पास नोट हैं वो जमा करा दो, और देश में जितना भी काला धन है जो इन सेठों के पास में, बड़े बड़े लालाओं के पास में पड़ा हुआ है, वो मैं बाहर निकाल लाऊंगा। और फिर सब तुम जितना भी पैसा काला धन हमारी इकोनॉमी को चाट रहा है, खा रहा है, उसके हटने से हम सब कुछ सही हो जाएगा और देश में खुशहाली छा जाएगी। लेकिन अब इस बात को कहे हुए 40 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, और जो बैंकों में पैसा वापस आ गया है उसका अंदाजा, उसका आकलन लगाने के बाद तो इनको लग रहा है कि सब कुछ जो अनुमान, अंदाजे, आंकड़े इन्होंने लगाए थे वो सब फेल हो रहे हैं। क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था, हम सबको ये बताया था कि 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास 500,000 के नोट बाजार में घूम रहे हैं, और इनका अंदाजा था कि ये इनमें से 3-4 लाख करोड़ रुपए नकली हैं, या ब्लैक मार्केट वाले हैं, या काले धन वाले हैं, और वो बैंकों में नहीं आएंगे। और पिछली 15 दिसंबर का जो उनका रिपोर्ट है आरबीआई की, उसके हिसाब से 13.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों में आ गए हैं। मतलब काला धन है ही नहीं। जब काला धन है ही नहीं इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, तो फिर हम सबको फिर लाइन में किसने लगाया? क्या जवाब दे पब्लिक को? क्या जवाब दे राजा? किस मुंह से वापस पब्लिक के सामने जाए कि उसने ये कहा था कि आप लोग थोड़ा सा कष्ट सह लो, और वो कष्ट जो 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का था, और सारे काम धंधे छोड़ के बंदा अपनी लाइन में लगा हुआ है, स्कूल की बच्चों की फीस के लिए भुगत रहा है, हॉस्पिटल में मर गए लोग हैं, और लाइनों में खड़े खड़े 100 से ज्यादा लोग ईश्वर को प्यारे हो गए। उस छोटे से कष्ट के लिए तुम थोड़ा सा कष्ट सह लो, आगे जाके सब कुछ, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। उन लोगों को क्या जवाब दे? अब राजा जी तो बात बनाने में माहिर हैं, वो तो बोलेंगे जो बोलेंगे, लेकिन चेलों की फौज पहले आ गई है। चेलों में सबसे पहले कौन है भाई साहब? चेलों में सबसे पहले है हमारे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव क्या कहते हैं? कहते हैं भैया 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है हुआ ये। 3 से 5 लाख करोड़ रुपए का किसके ऊपर भैया? किसने किया ये घोटाला? बैंक वालों ने किया है, क्योंकि राजा जी तो हमारे गड़बड़ हो ही नहीं सकते, उन पे तो कोई सवाल उठा नहीं सकता, उनकी छवि पे तो कोई, वो तो अकाट्य है भाई साहब, अकाट्य है। वो अगर कह दें कि कल से पश्चिम में उगेगा सूरज, तो बात सही है, आप इस बात को समझो। तो ऐसे राजा पे सवाल करना तो बेमानी है। तो फिर गलती किसकी है? गलती बैंक वालों की है। बतौर बकौल जिसे कहते हैं ना, बतौर बाबा रामदेव, ये गलती, ये गड़बड़ झाला, ये काला धन का सफेद, ये जो भी किया है बैंक वालों ने किया है। और वो बाबा रामदेव बैंक वालों तक ही नहीं रुके, उन्होंने कहा आरबीआई के कुछ लोग भी शामिल है। तो मतलब राजा जी का अनुमान गलत नहीं है, राजा जी की सोच गलत नहीं है, लेकिन हमारे बैंक वाले गड़बड़ हैं। उन्होंने गड़बड़ किया, और उन्होंने पिछले 40 दिनों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए काला जो था वो बैंकों में जमा करके उसको सफेद कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो भाई साहब क्या वो इल्जाम लगा रहे हैं अपने राजा जी को बचाने के लिए। मतलब हमारी जितने भी बेचारे बैंक वाले पिछले 40 दिन से ढंग से सोए नहीं है, 15-15 दिन से अपने घरों में गए नहीं हैं, एटीएम की, मतलब कि उन्होंने एक आदेश, उनको भी नहीं पता था कैसे होगा, एकदम से उनके ऊपर आदेश लाद दिया गया, और दिन रात लगे रहे। सुबह बंदा 8 बजे ऑफिस में आ रहा है और रात को 12 बजे सारा हिसाब करके जा रहा है, उसको उन्होंने बता दिया चोर है। उसने सारे एटीएम में पैसे गिरवाए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मैन लगवाए, उस बैंक वालों ने, उस एजेंसियों ने अपने जो चार्जेस थे उनको कम करवाए। उन बैंक वालों को जिन्होंने इस सरकार का साथ दिया, दिन रात लग के साथ दिया, उसको चोर बता दिया। अब क्योंकि खुद की मशीनरी फेल हो गई, खुद के आकलन फेल हो गए, तो भैया किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना था। राजा जी को तो बना ही नहीं सकते, राजा जी तो गलत हो ही नहीं सकते। तो गलती किसकी है इस बार गलती है बैंक वालों की और आरबीआई की। बैंक वालों को कहना है कि भाई साहब इन लोगों ने हमको कल्प्रिट ठहरा दिया, हमको गुनाहगार ठहरा दिया, ठीक है, आप बताइए हमारी क्या गलती है? हम कोई पुलिस वाले तो है नहीं, हम कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है नहीं, हमारे पास कोई पैसा जमा कराने आएगा, हम मना नहीं कर सकते भाई। हम तो और उनको सहायता कर रहे हैं, उनकी सहूलियत बना रहे हैं पुलिस वालों की और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को। हम बता रहे हैं कि इस बैंक में, इस अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, आप जाके जांच करो, इसमें हमारी क्या फॉल्ट है? हाँ ठीक है, कुछ लोग इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी की पूरी बैंकिंग स्ट्रक्चर, बैंकिंग में जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं वो सबके सब गड़बड़ कर रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भाई? अगर इनके हिसाब से जो कुछ सही नहीं होता है, तो वो जो इनका साथ दे रहा है वो सब गड़बड़ कर रहा है। भाइयों, केवल ये बैंक वालों की बात नहीं है, इन लोगों का कभी भी, जिन लोगों ने साथ दिया है,
संघर्ष में या किसी भी आंदोलन में इन्होंने हमेशा उन लोगों की पीठ में खंजर भोंका है। ऐसे बथेरे उदाहरण हैं। गुजरात में केशुभाई पटेल है, गुजरात के व्यापारी और गुजरात के हर बंदा है छोटे से छोटा। दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी है, यशवंत सिन्हा है, बथेरे हैं, मतलब कहने की बात नहीं है। और अब जिन बैंक वालों ने सबसे ज़्यादा साथ इस मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस एक तरफा फैसले का दिया है, उन बैंक वालों की कब्र खुद नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने खोद दी है। ये पिछले 40 दिनों से जो बैंक वाले दिन रात करके जुटे हुए हैं, बिना किसी चाय की एक ब्रेक के, बिना किसी एक खाने के, और कई बैंक वालों की हार्ट अटैक से मौत भी हो गई है, उन सब बैंक वालों के विपरीत जाके सरकार ने पिछले साल 19 अगस्त 2015 में 11 कंपनियों को बैंकिंग के लाइसेंस दिए हैं। उन कंपनियों में एयरटेल है, आपका मोबाइल कंपनी भारती वाला, रिलायंस का जियो है, आइडिया है, ऐसे करके महिंद्रा भी है। और एयरटेल का आपको पता है भाई साहब सेविंग इंटरेस्ट रेट क्या है? 7.25%। हमारे आप किसी भी बैंक में जिन्होंने दिन रात लग के मोदी का साथ दिया है, उन बैंकों में सेविंग की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट की, वो है 4%। तो आप सोचिए सरकारी बैंकों में कौन खाता खोलने जाएगा कुछ समय बाद में? जो एयरटेल कंपनी है उसके यहाँ 7.25% में आप बैंकिंग अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो हैं। और कल को वो जो मोबाइल कंपनी है वो कल को कहेगी कि आप मेरा ये मैं जो एटीएम कार्ड दे रहा हूँ उसको यूज़ करो। कल को आप किसी कंपनी का, बाटा का, लिबर्टी का, किसी जूते का, किसी कंपनी के जूता या शर्ट या पैंट भी लेते हो तो उसमें आपको 10% कम पैसा देना पड़ेगा। कोको कोला की बोतल, कोको कोला किसी थम्सअप की बोतल लेते हो तो उसमें आपको इतने पैसे कम देने पड़ेंगे अगर आप हमारा कार्ड स्वैप करोगे। तो आप सोचिए 7.25% आपको सेविंग अकाउंट में मिल रहा है, इसके अलावा आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो उसमें भी आपको छूट मिल रही है। तो बताओ जितने भी सरकारी बैंकों में अकाउंट खुलवा रखे हैं लोगों ने, वो पब्लिक एयरटेल वालों में क्यों नहीं घुसेगी? एयरटेल में ये अपना पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान में खोला है और राजस्थान में 10,000 जो उनके आउटलेट है उसको बैंकों में कन्वर्ट कर दिया है। समझ में आ गया आपको? तो जिन बैंक वालों ने मोदी सरकार या मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है, उन्हीं की कब्र खोद दी गई है मोदी के जो सलाहकार है, मोदी के नीति निर्माता है, उन लोगों ने। तो भाइयों आप लगे रहो, आती रहेगी ये ड्रामे और ये सब अब अगले 10 दिन में, और जनवरी में आप खूब देखना, खूब इनके एक्सक्यूज आएंगे, बतेरी चीजें आएंगी, घुमा फिरा के आपको बताएंगे कि जो हमने किया सब ठीक किया, लेकिन आपको भी असलियत पता है कि हुआ क्या है। 15 लाख करोड़ रुपए का इनका अंदाजा था कि मार्केट में है, उसमें 3 से 4 लाख करोड़ रुपए नहीं आएंगे और वो आ गए हैं। तोहमत किस पे लग रही है? बैंक वालों पे हैं। अपने अनुमान पे तोहमत नहीं लग रही है, अपने सिस्टम पे तोहमत नहीं लग रही है, अपने नेता, अपने पुलिस वाले, अपने जो भी IAS ब्यूरोक्रेट हैं उन पे तोहमत नहीं लग रही है। लेकिन तोहमत किस पे लग रही है? जो उनका साथ देगा, और जो उनका साथ देगा एयरटेल, आइडिया और जियो और वो सब उनके लिए हाजिर हैं। दो उनका साथ, देते रहो, सत्ता है ना, दो।